एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको 15 अगस्त की इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये आज का ही व्लॉग है 15 अगस्त का। तो मैंने शुरुआत की है अपने व्लॉग की किचन से। तो आज मैंने सोचा कि आपके साथ मैं कुछ अलग सा व्लॉग वीडियो शेयर करती हूँ। तो कल एक्चुअली शाम को मेरा राशन आ गया था। तो हम जो लोकल मार्केट में जो दुकानें होती हैं उनसे मैं राशन लेती हूँ। और ऑनलाइन वगैरह जो फ्लिपकार्ट से मैं मंगवाती हूँ ना, वो मोस्टली मैं बिस्किट, नमकीन और स्नैक्स वगैरह मंगवाती हूँ। और जो ये दाल, बेसन और इस तरीके की जो चीज़ें होती है ना, मैं अपने लोकल एरिया मार्केट में शॉप है, उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, तो मैं उनसे मंगवाती हूँ क्योंकि क्वालिटी भी अच्छी होती है और भरोसे वाली बात है कि उनकी खुद की मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। सारी फ्रेश दालें, आटे चावल सब कुछ इनका अपना ही होता है। तो ये मैं सब कर रही हूँ पैकिंग। जो पुरानी दालें थी जिसमें जैसे लोबिया वगैरह था, थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो सारी मैं भर देती हूँ डब्बों में। तो जो ये पैकेट्स वगैरह है ना, जैसे हल्दी, जीरा, अजवाइन और जैसे ये छोटे छोटे जो पैकेट जो ऑलरेडी बॉक्स में डले हुए हैं, इनको मैंने रख दिया था अंदर उसमें ड्रम में। मैंने ड्रम में रख दिए थे क्योंकि इनका यूज मैं ना जब होगा तब करूंगी। और ये जैसे रोस्टेड जवे हैं, ये सब मैंने रख दिए थे। इनको मैं निकाल के अगर बॉक्स में रखूंगी ना डब्बों में, तो अभी जैसे बारिश का मौसम है तो कीड़े वगैरह लग जाते हैं और थोड़ी सीलन भी आ जाती है। अब ये तो है नहीं कि हम हर दिन खाते हैं, हफ्ते में एक बार या 4-5 दिन में एक बार पोहा, वर्मिसेली इस तरीके से चीज खाते हैं नाश्ते में या शाम के नाश्ते में। तो इसीलिए मैं इनको ना पैकेट में ही डाल के ना अंदर ड्रम में रख दूंगी। जब मुझे चाहिए होगा निकाल के मैं यूज कर लूंगी, बाकी रबर बैंड से बांध के मैं रख दूंगी। इसमें ना मॉइस्चर भी नहीं आएगा। और जो दालें वाले होती है तो फ्रीक्वेंटली हम हर दिन यूज करते ही हैं, बनाते ही हैं। तो इस तरीके से जैसे सूजी है, मैंने इस बार सूजी मंगवाई है आधा किलो। सूजी थोड़ी सी डब्बे में पड़ी हुई थी इसलिए मैंने रख दी। और मैंने 1 किलो नारियल का बुरादा भी मंगवाया था, वो भी मैंने ऐसी पैकेट में रख दिया। जब यूज करना होगा मैं पैकेट में निकाल के यूज कर लूंगी। और हल्दी भी पड़ी हुई थी डब्बे में, तो मैंने हल्दी भी पैकेट में डाल के अंदर ही रख दी है, उसको रख दिया है, सारा इकट्ठा कर दिया है सामान। जब रखना होगा मैं रख दूंगी। और उसके बाद छोटी मोटी अरेंजमेंट कर रही हूँ। और मैं ना यहाँ पे ना शेल्फ के ना मुझे ये जो न्यूज़पेपर है ना, इसकी शीट भी बिछानी है। तो आज मार्केट से मैं लेकर आऊंगी, तो शीट वगैरह बिछा के अच्छे से मैं इसकी किचन की क्लीनिंग भी हो जाएगी और अच्छे से मैनेज भी हो जाएगा। तो ये सारे बॉक्स वगैरह मैंने अच्छे से अरेंज कर दिए हैं। और ये लॉक एंड लॉक वाले जो बॉक्स है ना, ये मैं जो घी मंगवाती हूँ ना गोवर्धन, उसके साथ बॉक्स वगैरह ये सब जो है मुझे फ्री मिल जाते हैं। तो ये भी स्टोरेज के लिए मेरे को काफी काम आते हैं। और इस ड्रम में ना पानी भर के रखा था। एक्चुअली क्या हुआ था, 20 लीटर की बोतल मंगवाई थी हमने, तो छोटी बेबी ने ना उसमें ना पैन डाल दिया था। तो मैंने कहा इंक ना निकल जाए, सारा पानी खराब ना हो जाए, इसलिए मैंने ड्रम में उस पानी डाल दिया था। तो बचा हुआ पानी मैंने फेंक दिया। और बाकी का सामान जो मैंने बताया था पैकेट में ही रखूंगी, वो मैंने ड्रम में रख के अच्छे से अरेंज कर दिया। क्योंकि जो अलमारी है ना ग्रोसरी की, उसमें ना छोटा मोटा स्नैक्स का सामान ही काफी भर जाता है। उसमें अभी मैंने फ्लिपकार्ट से मैगी, बिस्किट, नमकीन वगैरह ये सब मंगवाया है। और जो मेरा डिनर सेट है क्रॉकरी का, वो भी पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने सारे जो पैकेट्स वगैरह थे वो बोरी में डाल के इकट्ठे करके साइड में कर दिए। और अभी आंटी 15-20 मिनट में आने वाली है, तो मैंने कहा चलो किचन का काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद सफाई हो जाएगी, वो बर्तन मांज जाएगी। और मैंने ये चावल भी मंगवाए थे उन्हीं से ही। तो ये बॉक्स जो था वो छोटा पड़ गया, तो मैंने बड़े वाले डब्बे में थोड़े से चावल पड़े थे, वो कटोरी में अलग से निकाल के रख दिए। क्योंकि ये वाले चावल हैं थोड़े बासमती जो मैंने नए मंगवाए हैं, और ये छोटे वाले हैं मोगरा जो कहते हैं वो वाले हैं, तो इसलिए मैंने अलग से डाल के उसको रख दिया कटोरी में। और ये पलट दिया मैंने बड़े वाले ड्रम में। तो ये वाले जो बड़े वाले ड्रम है ना, मैं कम से कम 6-7 साल से मैं यूज कर रही हूँ, जब से मैं अलग हुई हूँ अपने इन लॉ से। तो ये चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे ना थोड़ी सी गंदगी हो गई थी, ड्रम पड़े रहते हैं और आंटी सफाई नहीं कर पाती है, तो मैंने अच्छे से पोछा वोछा लगा के ड्रम रख दिया। ये काम ना मैं जैसे ग्रोसरी वगैरह आती है ना, तो ये अच्छे से हो जाता है। उसके बाद डब्बा भी मैंने ऊपर से ढक्कन वगैरह, मिट्टी क्योंकि झाड़ू लगता है मिट्टी उड़ती है, तो डब्बे का ढक्कन जो है ना वो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, वो भी अच्छे से मैंने पोंछ पांछ के रख दिया।
मैंने रात को ना मतलब एक रात पहले ही मैंने राजमा भिगो के रख दिए थे। तो हस्बैंड कह रहे थे बहुत टाइम हो गया राजमा चावल नहीं बनाए तूने। मैंने कहा चलो राजमा भिगो देती हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है ना। तो राजमा मैंने भिगो दिए थे, तो रसोई का ये ऑलमोस्ट आधा काम मेरा हो गया था। मैंने कहा राजमा भी मैं ना बॉईल करने कुकर में रख देती हूँ, इतने में बॉईल होंगे और आंटी अपना आएंगी, काम वाम करके चली जाएगी। मेन काम बस मेरा तड़के का रह जाएगा, वो मैं आराम से धीरे-धीरे कर लूँगी। तो बस मैं वही काम कर रही थी और मैंने इनको बोला कि मुझे जग में पानी दे दो, कुकर में मैंने पानी भर के रखना है। इन्होंने मुझे ग्लास में दे दिया। इनको लगा शायद मैंने पीने के लिए माँग रही हूँ, तो बस मैं वही कह रही थी। और साथ के साथ वो छोटा बेबी भी मेरा रो रहा था, तो उसके लिए मैंने दूध उबलने रख दिया था। उसी में 2-3 चम्मच सेरेलैक बना के ना उसको खिला दूँगी और वो आराम से सो जाएगी, क्योंकि वो सुबह उठ गई थी अच्छे से आराम से। और थोड़ा बहुत जो खा नाश्ता-वाश्ता था मैंने कर दिया था। और उसके बाद नहा धो के वो अच्छे से तैयार होके बैठ गई थी। बस उसका सोने का टाइम था, तो बस वो रील कर रही थी। मैंने कहा चलो इसके लिए पहले सेरेलैक बनाती हूँ, बाकी के काम बाद में करती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में, क्योंकि इस टाइम ना आंटी आ गई थी। वो कर रही थी बर्तन, तो मैंने कहा जब तक आप बर्तन कर लो मैं रूम्स वगैरह जो भी है सफाई कर देती हूँ। तो वो ये वाली बेडशीट मुझको ना राखी पे दी थी, तो ये ना डबल साइड है, जैसे इस तरीके का डिजाइन भी, और जो मनकीरा देख रही थी ना उस तरीके का भी डिजाइन है। पान जैसा शेप का डिजाइन बना हुआ है। तो ये डबल साइड बेडशीट थी, तो ये मम्मी ने मुझे राखी पे दी थी। मैंने कहा चलो आज बेडशीट चेंज करनी है, और आज त्योहार भी है 15 अगस्त, और नई बेडशीट बिछा लेते हैं। तो समहाउ ना मनकीरत मेरी मदद करती है, तो मुझे अच्छा लगता है। छोटा मोटा काम अगर बच्चा कर देना तो बहुत हेल्प हो जाती है। जैसे अब मैं बैठी हुई तो मुझे इसने तकिए के कवर पकड़ा दिए, चॉइस करवा दी कि मम्मी ये वाले लगा दो, ये वाले पहना दो। इस तरीके से ना बच्चा अगर छोटी मोटी हेल्प करे तो अच्छा लगता है। ये अब तो मनकीरत ऐसी मतलब इतनी बड़ी हो गई है, कभी कभी लगता है तो चाय वगैरह बना देती है, मैगी बना के खा लेती है। अगर मेरी तबीयत खराब नहीं होती है, मैं सो रही होती हूँ, भूख लगी होती है इसको, तो मैगी बना के खा लेती है। तो अभी देखो वो कह रही थी, मैंने कहा मैं कर लूंगी बेटा। कह रही नहीं मम्मा कोई बात नहीं, जब तक आप उस पे कर रहे हो मैं मतलब इस तकिए का कवर निकाल के चढ़ा देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा चलो ठीक है तू कर लो। और ये ऐसे में लगता है कि हाँ लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती हैं। मेरा काम वाम हो गया था, आंटी सफाई कर गई थी, और ना सुबह से बारिश ही हो रही है, तो बाहर वाला एरिया सारा गीला है। जैसे कि आपने मेरे व्लॉग्स में देखा है, मेरे बाथरूम के साइड में जो ऊपर जाल है वहां से सारा पानी आता है। तो वो सारा एरिया मैंने हटवा दिया था, मतलब सफाई नहीं करवाई थी। मैंने कहा चलो बारिश आती रहेगी तो मैं वाइपर मार के अच्छे से अपने आप कर दूंगी। तो यहाँ पे 1-1.5 घंटे के बाद दोपहर का टाइम हो गया था, तो राजमा मैंने उबलने रख दिए थे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तड़का। तड़के में मैं बेसिक मसाले ही डालती हूँ, जैसे धनिया, गरम मसाला, मिर्च, देगी मिर्च और हल्दी, ये सब डाल के मैंने अच्छे से तड़का लगा लिया था। और मेरी आदत है तड़का लगाने के बाद ना मैं उसको ना 1 चम्मच घी डाल के अच्छे से पकने के लिए रख देती हूँ ढककर, तो उसमें ना अच्छे से घी रिलीज हो जाता है और तड़का ना बहुत अच्छे से पक जाता है। और साथ के साथ ही ना जो छोटा मोटा सामान था, साइड के जो बर्तन वगैरह थे वो मैंने अरेंज कर दिए, और आंटी बर्तन वर्त सब कर गई थी, सिंक वगैरह अच्छे से क्लीन हो गया था। और आप ये देखो तड़के ने कितने अच्छे से घी रिलीज कर दिया है। और उसके बाद मैंने तड़के को डाल दिया था राजमा में। तो मैं यहाँ देख रही थी, मैंने कहा राजमा अच्छे से पक गए हैं ना, नहीं तो फिर अंदाजा लग जाता है कितनी सीटी लगवानी है तड़का डालने के बाद। और मैं ना तड़का डालने के बाद ना सीटियां लगवा लेती हूँ 4 से 5। उसको ना मतलब ऐसे पकाती नहीं हूँ, जैसे ढक्कन रख के सीटियां लगवा लेती हूँ, तो वो अच्छे से पक जाते हैं और मसाला ना राजमा में अच्छे से रम जाता है। तो मैंने उसको राजमा को डाल दिया, और थोड़ी सी मुझे तरी की कमी लग रही थी तो मैंने पानी भी डाल दिया। और साथ के साथ मैंने रख दी कढ़ाई, और मैंने उसका कि साथ में चावल भी मैं चढ़ा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास चावल लिए थे, 3-4 बार मैंने अच्छे से उसको वॉश कर लिया। मतलब 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लो तो सही है, चावल अच्छे से हो जाते हैं। और ये थोड़ा सा मोटा चावल था, इसको अगर हम भिगो के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कहा चलो मैं फटाफट बना लेती हूँ। तो
सिंपली मैंने घी में जीरा और नमक डाल के ना 3 गिलास पानी डाल के मैं आधा गिलास एक्स्ट्रा डालती हूँ, क्योंकि कुकर में अगर हम पूरा डालते हैं, लेकिन अगर हम कढ़ाई में बनाते हैं तो आधा पौना गिलास पानी का हम एक्स्ट्रा डालते हैं। तो ये अच्छे से हमारे चावल हो गए और कुकर ने सीटी मार दी। और यहाँ हमारे राजमा हो गए हैं रेडी, और राजमा ने कितने अच्छे से तेल, जो घी है वो रिलीज कर दिया है, और इससे पता चलता है कि हमारे राजमा बहुत अच्छे बने हैं। और चावल भी एकदम खिला खिला, दाना अलग से पता चल रहा था, खाने में बहुत टेस्टी बने थे। हम करते हैं अपना लंच एंजॉय, और अगर आपने मेरा व्लॉग एंजॉय किया हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।